मेरा नाम रॉबिन सिंह है। मैं इटावा उत्तर प्रदेश से 6 अक्टूबर 2022 कन्याकुमारी तमिलनाडु से पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान साइकिल यात्रा प्रारंभ की है। अभी तक 192वां दिन है। आज 14,000 किलोमीटर तक की लगभग दूरी तय हुई है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए आसाम के रास्ते वापस में बिहार आया हूँ। बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए अन्य सभी राज्यों के सभी जिलों तक मुझे 2 साल के अंदर पहुंचना है। लगभग 50,000 किलोमीटर तक की दूरी तय होगी और भारत के प्रत्येक जिले तक मैं इतनी दूरी तय कर पहुंच सकता हूँ। वैसे तो कोई व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है, ईश्वर ही ऐसा कराने के लिए हम सबको प्रेरित करता है। तो इसमें मेरा पुरुषार्थ नहीं है, तो एक परमात्मा के द्वारा मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद मानिए जो मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, और आप सबका ऐसा स्नेह प्रेम मानिए जो आप सबके प्रति मैं थोड़ी सी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मनुष्य होने के नाते मानवता के प्रति अपनी थोड़ी जिम्मेदारी का प्रत्येक व्यक्ति को निर्वहन करना चाहिए, ऐसा हम सबको सोचना चाहिए। तो उस नाते पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे देश के अंदर युवाओं को पर्यावरण के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करने का काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, बिना ऑक्सीजन के हम सब जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन कहाँ से आता है हम सब यही भी हम सब जानते हैं, लेकिन हम लोग उस ओर काम करना प्रारंभ नहीं किए। पता तो सबको ही है कि दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, फिर भी तेज रफ्तार गाड़ी हम चलाना बंद नहीं किए। पता होने के बाद यदि हम ना करें तो उसमें हम दोषी। विश्व के अंदर इतने ज्यादा डेवलपमेंट हुए, सब क्षेत्र में दुनिया ने खूब विकास किया, मानव सभ्यता भी बहुत मजबूत हुई, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग विकसित हुए, आर्थिक सामाजिक सुदृढ़ता हमारे पूरे विश्व के अंदर आई, डिफेंस क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा काम हुआ, एटॉमिक बम से लेकर के छोटी छोटी स्नाइपर राइफल से लेकर के बहुत छोटे छोटे हथियार भी बनाए, और बड़े से बड़े फाइटर जेट्स और तमाम ऐसे विकास कार्य किए जो आज विनाश का रूप ले चुके। प्रकृति को, पर्यावरण को बर्बाद करते हुए इन सब कार्यों में मनुष्य लगा रहा, ध्यान उस ओर दे ही नहीं पाया, अभी भी नहीं दे पा रहा है। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसे अति भीषण संकटों से जूझ रहा है, फिर भी हम मनुष्य उस ओर काम करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं है। इसमें आप सबका तो दोष नहीं है, आप तो युवा पीढ़ी है, हम दोषी है ना, या फिर हमसे पीछे की पीढ़ी दोषी है। आप सब तो उस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो जब आपको इस बारे में पता चलेगा कि क्यों हमें पर्यावरण की आवश्यकता इतनी ज्यादा स्वस्थ रखने की पड़ रही है, हम लोग ऐसा क्यों करते आए जो इतना पर्यावरण बर्बाद हो गया, प्रदूषित हो गया, प्लास्टिक का इतना ज्यादा। मेरा भोजन जो मैं बोल रहा हूँ वही, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ। इतना ज्यादा पोल्यूशन क्यों हुआ, इतना ज्यादा पर्यावरण की क्षति कैसे हुई, हमको इस पर एक बार बहुत आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जो अपराध आप लोगों ने नहीं किया उसकी सजा आपको मिलने वाली है, आपको पता ही नहीं। इसको कौन बताएगा? ऐसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए ना, जो युवाओं को इस बारे में पता होना चाहिए कि प्रकृति और पर्यावरण से मिलकर के हमको रहने की अभ्यास होनी चाहिए। हम सब लोग तो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पहले पेड़ों की पूजा होती थी, नदियों की पूजा होती थी, सूर्य को हम देवता मानकर जल चढ़ाते थे। हम उन सब कामों को करना बंद कर चुके हैं। इसीलिए तो इतना ज्यादा हम पर्यावरण के प्रति
एक विरोधाभास करके उसके अगेंस्ट होकर के चल रहे हैं। प्रकृति के खिलाफ होकर के कोई जीवन संभव नहीं है, उस पर हमने कभी विचार नहीं किया। निरंतर डिफॉरेस्टेशन, निरंतर दोहन, निरंतर माइनिंग, ब्लास्टिंग, निरंतर प्रकृति पर्यावरण के साथ जो हम खिलवाड़ करते आए हैं, उसका ही एक कारण है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के संकटों से जूझने में अभी बिल्कुल रेडी खड़े हैं। ओजोन जैसी लेयर में छिद्र होना, ये सब क्या है? हम सब लोग लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं। थोड़ा सा जब हम अपने लाइफ को साधारण जीने की ओर बढ़ेंगे तो हम पर्यावरण और प्रकृति के बारे में चिंतन कर पाएंगे। बिना प्राणवायु के कुछ भी संभव नहीं है। चाहे जितनी भी हमारे पास डिग्रियां हो, चाहे जितना ही हमारे पास धन हो। कोरोना के समय वो सब विफल हुआ, हम सब लोग हेल्पलेस हो गए थे, किसी भी की भी कोई मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन किसी के पास है ही नहीं। ऑक्सीजन तो केवल और केवल पेड़ पौधों से ही आ सकता है, वो तो हम निरंतर काटते ही आ रहे हैं। तो हमको इस ओर बड़े ही संवेदनशील तरीके से एक बार विचार करने की आवश्यकता है। आप सब लोग अभी से अभ्यस्त हो जाइए नित्य प्रकृति की ओर लौटने के लिए। हम सब लोग तो अभ्यस्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम सबकी आदतें दूसरे तरह की हो रही हैं। हमारी जो पीढ़ियां हैं वो सुख सुविधाओं को भोगने में लगी हुई हैं। आप आगे आने वाली पीढ़ी थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, ताकि हम इस पृथ्वी को बचा सकें। यह मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, यह मैं आज के इस परिवेश की वास्तविक स्थिति के बारे में आप सबको अवगत कराने का एक प्रयास कर रहा हूँ। मुझे क्या आवश्यकता है मैं पूरे भारतवर्ष के हर जगह तक अपनी इतनी मेहनत कर साइकिल से यात्रा करूं? मुझे इसमें तो कुछ मिलने वाला ही नहीं। लेकिन मानवता के लिए कुछ ना कुछ तो काम हमें करना चाहिए, अपने खुद के स्वस्थ जीवन के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो वही एक प्रयास करने का मैं काम कर रहा हूँ। आप सब लोग अपने स्तर से जब प्रयास करेंगे तो हम इस धरती को हरा भरा भी कर सकते हैं और हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। बस यही आग्रह निवेदन आप सबसे है। आप सब लोग रोज पेड़ पौधा लगाने से अपने आप को मत रोकिए। जहाँ पर भी आप उस पेड़ पौधे को लगा करके संरक्षित करेंगे, समझिए आप अपने जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग और कार्यक्रम में रास्ते में जहाँ जहाँ स्कूल मिलेगा बताने का कहने का मतलब यह है कि बहुत आसान है कह देना कि हाँ आप लोग भी सोचिएगा ये क्या मतलब है, साइकिल से चल रहे हैं 6 महीना हुआ, क्या दिमाग में है। लेकिन जीवन है तभी सब कुछ है। संजोग से कोई जन्म ले लिया है, इनका कहना था ना कि आप लोग वो भोगिएगा जो आप लोग नहीं किए हैं। अपराध हम किए, हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने पहाड़ उड़ा दिया ब्लास्ट कर करके विकास के लिए, पेड़ काटा, जितना भी बिल्डिंग बन रहा है देख रहे हैं, रोड बन रहा है, जो भी हो काट दिए। तो फिर लगे कैसे? एक कटे तो 5 लगे, ये होना चाहिए। तो आप लोग आने के बाद हो सकता है कि 40 वर्ष 30 वर्ष के बाद बोतल से पानी मिलता है, बिकता है, वैसे ही मिले सिलेंडर मिले बढ़िया से हवा लेने के लिए। तो इसके भयावता को देखते हुए एक सबको जागरूक करने के ख्याल से इन्होंने अपनी साइकिल यात्रा शुरू की है। बात भी ठीक है, इनको इससे क्या मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है इनका। तो इन्होंने साइकिल यात्रा बहुत दुसाहसिक कार्यक्रम किया है। सरकार के असर से भी सब जगह ये सेमिनार किया जाता है, गोष्ठी की जाती है, मीटिंग की जाती है कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, अपने संतान जैसा उसकी रक्षा कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। बाकी तो विभाग जीने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले जो हवा है उसके लिए इन्होंने लिख दिया। ठीक है।